हम चर्चा करते हैं लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। उच्च श्रेणी के जीवों में आपके द्वारा देखा गया है कि जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल होते हैं वो सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो एम्ब्रियो के द्वारा या जो जाइगोट है उसके द्वारा मेल बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। इसके संबंध में वैज्ञानिकों की हमेशा ही जिज्ञासा रही है। इसके लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई है, वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इस थ्योरी को प्रपोज किया था proposed by Wilson and Stevens in 1905। 1905 में विल्सन और स्टीवंस के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था कि क्रोमोसोम्स के द्वारा सेक्स का निर्धारण होता है। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ हम हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं। तो इन 1991 एक डाटा है, इन 1891 में हेनकिंग नाम के एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा फायरफ्लाई, हेनकिंग नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने फायरफ्लाई में स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन किया। फायरफ्लाई के अंदर क्या किया इन्होंने, स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन कर रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स शुक्राणु निर्माण की विधि का वो अध्ययन कर रहे थे। तो उनके द्वारा देखा गया कि इस फायरफ्लाई में दो प्रकार के शुक्राणुओं का या स्पर्म्स का निर्माण होता है। एक जो होता है उसमें एक जो स्पर्म है या एक गैमेट है, उसके केंद्रक में एक बॉडी पाई जाती है, और एक जो दूसरा है उसके केंद्रक में कुछ भी नहीं पाया जाता। बाद में जो ये एक प्रकार की जो बॉडी पाई गई है उसको एक्स बॉडी नाम दिया गया। तो ये 1891 में हेनकिंग के द्वारा फायरफ्लाई के अंदर बताया गया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान दो प्रकार के स्पर्म्स का निर्माण होता है, जिसमें एक में एक बॉडी पाई जाती है जिसको एक्स बॉडी उस समय नाम दिया गया था, और दूसरी जो गैमेट बनता है या स्पर्म बनता है उसमें इस प्रकार की बॉडी नहीं पाई जाती है। तो एक तो फैक्ट ये हो गया जो हेनकिंग के द्वारा बताया गया था। उसके बाद एक चीज़ एक और है, इन 1902 में स्टीवंस के द्वारा या स्टीवेंस ने वाई बॉडी की खोज की। एक्स बॉडी जो कि हेनकिंग के द्वारा बताया गया था, और स्टीवेंस के द्वारा वाई बॉडी की खोज करी गई गैमेट्स में। इसके पश्चात विल्सन एंड स्टीवेंस ने इन एक्स बॉडी और वाई बॉडी को एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम नाम दिया। बताया कि क्या एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। इसके साथ में एक डाटा और आपकी बुक में दिया है कि मैक्लॉन्ग ने क्या देखा, ग्रासोपर की जो सेल्स है उसमें देखा कि जो मेल है उसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और जो फीमेल है उसमें 24 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मैक्लॉन्ग के द्वारा जब देखा गया ग्रासोपर में 23 क्रोमोसोम्स मेल में होते हैं और फीमेल में 24 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं।
इस प्रकार से हम देखें कि जो ग्रासोपोर में जो मेल था उसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए गए और जो फीमेल है उसमें 24 क्रोमोसोम्स पाए गए थे।